ओम ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयत्री च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे आत्मिक भाइयों एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का सच्चिंतन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आपको अगर कोई के सामने कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे जिससे आपके आध्यात्मिक जीवन में सहजता और सुगमता आ सके। विषय जो हमारा है ध्यान और उसके लाभ हैं। उससे पूर्व हम एक विषय पे आप सभी से चर्चा करना चाहेंगे, वो है कि वास्तव में क्या आध्यात्मिक जीवन हम सभी जी सकते हैं। आप खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि आप करते क्या हैं जीवन पर्यंत। आप जीवन और एक मिले कितनी याद, कोई गिनती नहीं है। जब तक आप स्वयं का सुधार हो, स्वयं को परिष्कृत नहीं करते हो, तब तक आपके जीवन में देवत्व का उदय नहीं होगा, प्रकाश आएगा नहीं। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ अंधकार होता है। तो अंधकार में क्या आपको दिखाई देगा? अंधकार में हो ही नहीं सकता। तो जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश आना प्रारंभ होता है, वहीं से आध्यात्म की शुरुआत होती है। एक बीज जब अंकुरित होता है तो शुरुआत में तो लगता है कि ये छोटा सा पौधा है, लेकिन उसी बीज के अंकुरण में समय के साथ साथ वह बीज वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है और वह फल भी देता है, कई बीज निकलते हैं। उसी तरह आध्यात्म का जो बीज होता है, शुरू में लगता तो हमें ऐसा है कि अब कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है, कैसे बढ़ेगा। पर अगर आप इसके साथ धैर्य रखें और तल्लीनता से लगे रहें तो निश्चित रूप से मानिए कि यह पुष्पित होगा, पल्लवित होगा और यह बढ़ता हुआ चले जाएगा। और इस वृद्धि का नाम ही अंतरात्मा में समाधि की अवस्था हम कहते हैं। स्वयं को स्वयं में समाहित कर लेना और यह मान लेना कि इस सृष्टि का सृजन करने वाला परमात्मा है। यह विश्वास जितनी मात्रा में आपके अंदर प्रगाढ़ होगा, उतनी ही मात्रा में आप आगे बढ़ते जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। जितना आप लाइक और शेयर करेंगे, परमपिता परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आप तक उतनी ही मात्रा में पहुंचेगी। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का निश्चित रूप से उत्तर देना चाहेंगे। तो जब तक जीवन में आपके इस तरह की अवस्था नहीं हो पाती, तो आप इससे परेशान ना हो। आप आगे धीरे धीरे आपके जीवन में जो आध्यात्म रूपी बीज पुष्पित और इसके पुष्पित पल्लवित होने में लगेगा, जितना समय लगे उससे आप बिल्कुल घबराएं ना, निश्चिंत रहें। जो लोग भी हमें लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम जान सकें। शेयर करिए। ज्यादा दिव्य के जीवन में प्रेम का प्रकाश आएगा। हमारे वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आशीष, my sound is coming to you? Am I audible to you? Okay. के बारे में
यात्रा करने वाले के लिए गंतव्य की पहचान बहुत आवश्यक होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। पथ पर चलने वाला पथिक अपनी मंजिल तथा उसका भटक जाना संभव है। या न रहे, इसके लिए समाधि का लक्ष्य रखा है। इसके बाद वह समाधि के लिए हो जाते हैं। महर्षि जब हम साधना कहते हैं तो लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि हमें किसी कर्मकांड को करना पड़ेगा, जबकि इसका आधार कर्मकांड, आपको कर्मकांड से भी ऊपर जाना है। यह मन स्थिति है जिसमें साधक जीता है, जिसकी अंतःकरण साधक तो इस मन स्थिति को परिपक्व एवं प्रगाढ़ बनाने के लिए है। फिर भी क्रियाओं का मूल्य तो है। निशांत, यू शुड शेयर माय वीडियो। महर्षि का सुझाव दिया है, क्योंकि इन क्रियाओं से एक नई चेतना का उदय होता है। जिन क्रियाओं से योग सधे, महर्षि की दृष्टि में वह क्रिया योग है, और वह क्रिया योग समाधि के लिए भी प्रभावकारी है। क्रिया योग महर्षि पतंजलि